दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 30। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो अब मैं सीधा वीडियो पे आता हूँ। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। गति का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच संबंध देता है। दोस्तों आपको इस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न पे आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड के भीतर ही आप प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति का। क्या होता है गति का दूसरा समीकरण समय और किसके बीच है, तो स्थिति का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में उपस्थित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड आवर्त में उपस्थित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। यदि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की देही कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत्ति बीज उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावृत्त बीजी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा का दबाव के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राउस्ट के द्वारा जो है निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। डैश अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है, कौन है ये आपको बताना है। अर्धचालक कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम धातु किसमें संग्रहित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन तेल में सोडियम धातु को संग्रहित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13।
स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशेदार जड़। बाकी जो है जल्दीदार सीरा रचना, मुक्त जड़, दो बीज पत्र, ये तीनों जो हैं द्विबीजपत्री का उदाहरण है, परंतु रेशेदार जड़ ये नहीं है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करें ताकि आप वीडियो के अंत में जरूर बता सकें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों जो भी हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट विकिरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम जो है हमारी हथेली पर पिघल जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, कौन श्वसन वर्णक है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। किसका पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन एक केटायन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया जो है केटायन है। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा।
अब आपकी बारी आती है कि आपने हमारे साथ साथ कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।